अगर तू रोबू तो भैया के कमाई में दिल न लगे। ऐसा करा देखा हंसी खुशी से रहा। काहे से आदमी को लोग देश प्रदेश जाता है मजबूरी में। इंसान तो प्रदेश जाता है तो मजबूरी में जाता है। जब उसके पास खर्चा ही बरात रहे तो प्रदेश गैस का तो जाके मना ही नहीं कहे। अब जाना यहाँ के बाबूजी अलगाई दे यहाँ घर में एक पैसा नहीं बा तो बिना कमाए काम हो जाएगा नहीं। ताकि आप रोवा की क्या करी बेटवा माई के ममता मारत हाय पैसा आज पैसा होते आज पैसा होते तो क्या करे हमारे बेटवा का छोड़ के परदेश जा। पैसा है तो भाई बन माई बाप दोस्त यार सब है। अगर पैसा नहीं तो साथ दे वाला यह मृत लोक में सही कहती है अरे पैसे की ये दुनिया है पैसे की ये दुनिया है पैसे का जमाना है पैसे की ये दुनिया है पैसे की ये दुनिया है पैसे का जमाना है हाय पैसा पैसे की ये दुनिया है पैसे का जमाना है हाय पैसा पैसे की ये दुनिया है पैसे का जमाना है कोई नहीं अपना है कोई नहीं अपना है कोई ना बेगाना है कोई नहीं आगे हमारे संत लाल घुरिया ये बड़े भैया की तरफ से माँ बेटे के रोल को देखते हुए कहानी को देखते हुए 10 रुपए 20 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। भैया को नमस्कार पहुंचे। माता जी ने जन्म दिया वो भी छोड़ देती है हाय पैसा ये आगे हमारे चाचा श्री जवाहिर लाल भैया जो कि 11 रुपया देते हैं माँ बेटे के रोल को के हुए भैया को नमस्कार पहुंचे। माता जी ने जन्म दिया वो भी छोड़ देती है बेटा ये नालायक है कायली सुनाती है बेटा ये नालायक है
अब समझ में आवल बा कि नसबे में चूर भाग आ भैया हो हाँ चले जा रहे हो यार। आप लोग के सेवा में तो लगा रही थे दिन रात हम। लाल बहादुर, हाँ भाई साहब, तुम मुझे जानते हो, मैं तो जान रहा हूँ, लेकिन ये भैया लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। आप अपना परिचय दे दीजिए भैया हो। ठीक है लाल बहादुर। दरुइया बहुत देखो यार लाल बहादुर, थोड़ा ही तो है। अरे थोड़ा सा अच्छा पीना चाहता है, किसी माथा हम भी ले लेते। ठीक है लाल बहादुर। ए लाल बहादुर, मैं भैया बाबू से अपनी परिचय देना चाहता हूँ। आप परिचय दे, तुम थोड़ा पी लेना। प्रेमाड़ी आए हुए समस्त नौटंकी देखने या सुनने वाले भाइयों को सबको हमारी तरफ से प्रणाम पूछिए बाबू, और साथ ही साथ आप सबसे हम अपना और अपने परिवार का परिचय बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। बाबूजी, मैं जिला बिजनौर ग्राम सभा जगापुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम पंकज कुमार है। मेरा नाम पंकज कुमार और मेरे पिताजी का नाम जगन्नाथ चाही है। लाल बहादुर, घर में जब मैं छोटा सा था तब क्या हुआ? तभी मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया लाल बहादुर। पिताजी ने सोचा कि मेरे बेटे की परवरिश कौन करेगा, तो इसलिए पिताजी ने अपनी दूसरी शादी किया, जो कि घर में मेरी सौतेली माई है। मेरी सौतेली माई है जिनका नाम सावित्री देवी है। सावित्री देवी की कोख से एक लड़का जिसका नाम संतोष कुमार है। संतोष मेरा सौतेला भाई है। मैं अपने सौतेले भाई को सौतेला भाई नहीं लाल बहादुर, बल्कि सगा भाई समझता हूँ। ये समझाई चाहे भैया कि तभी घर में एकता रहा था। लाल बहादुर, हाँ भैया, मेरे पिताजी ने मेरी शादी बड़े धूमधाम से किया, जो कि मेरी पत्नी का नाम कलयुगी देवी है। लेकिन मेरा भाई संतोष अपनी मनमानी शादी कर लिया। घर में संतोष की पत्नी आई है जिसका नाम सावित्री है। सावित्री की कोख से एक लड़का है जिसका नाम शिवम है। लाल बहादुर, हाँ भैया, मैं शराबी नहीं था। तब कैसे आप शराबी हो गया? मैं शराबी कैसे बना जानना चाहते हो? बिल्कुल। एक दिन की बात है लाल बहादुर। कौन सी बात भैया? मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि 8 महीना हो गए हैं, मेरे मायके का समाचार नहीं मिला है। हाँ, अगर इच्छा हो तो हम अपने मायके चलूं, अपने बाबूजी, अपनी माताजी, अपने भाई का हास्य समाचार ले आऊं। लेकिन मैंने कहा
अगर जब तुम्हारा इसमें विचार है वहां जाने के लिए तो मैं इनकार क्यों करूंगा। अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम दोनों हंसी पूर्वक, हंसी खुशी अपने ससुराल पहुंच गए। रात को जब 8 बजे तब क्या हुआ? तो मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी हाँ कि स्वामी जी खाना तो बन गया है, हाँ हाँ चलिए खाना खा लीजिए। जब खाने के लिए जाने लगा तो मेरी पत्नी हाँ। मुझसे ये कहने लगी क्या? कि ये लो शराब को पियो स्वामी। आए तब का पहले नशा हो जाए तब भोजन है। लेकिन मैंने उससे कहा, हाँ बेशरम नालायक, जिस बला को मैं हाथ से नहीं छुआ हूं अपने मुख से कैसे लगाऊंगा। मैंने उससे इनकार कर दिया। तो क्या किया जानते हो? क्या कह रही? वो कहने लगी कि अगर स्वामी, अगर शराब को जीवन का साथी होता है, इसलिए मैं उसकी बात को मान करके शराब पी लिया। शराब जब मुझे पिलाने लगी, इतना शराब पिलाई, इतना शराब पिलाई कि मैं नशे में धूत हो गया। लाल बहादुर धूत होने के बाद उसने ये कहने लगी कि ये लो खंजर, ये लो खंजर। क्योंकि उसके पिताजी बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़ा धनवान थे। वो मुझसे कहने लगी, इस खंजर से मेरे बाबूजी को और मेरी माँ को, मेरे भाई को काट। जब मेरे भाई और मेरे बाबूजी, मेरी माँ को काट डालोगे, ये सारी रियासत सब मेरी हो जाएगी। और इस रियासत को बेच करके हम और तुम जगापुर वापस चले जाए, मालो माल हो जाएंगे। सब का सही कहे लाल बहादुर। हाँ भैया, मैं तो शराब में बुत था। रह गया। मेरे दिमाग में भी ये बात गूंजने लगी कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा, ऐसो आराम करूंगा। मैं उसी तलवार को उठाया और अपने ससुर जी के कमरे में गया। वाह। ससुर जी के कमरे में जाने के बाद मैं देखा कि मेरे ससुर जी खाना पीना खा करके बस बिस्तर पे लेटे हुए थे। बस चादर मुंह पे डाल के जैसे वो सोने के लिए तैयार हुए, वैसे मैं पहुंचा। धीरे से कुंडी को हटाया और दरवाजा खोला, अंदर पहुंच गया। अंदर पहुंचने के बाद मैं उसी तलवार से अपने ससुर जी को 7 खंडों में ससुर जी के काटने के बाद तब किसको काटा? मैं अपनी सासू माँ के पास गया। अच्छा। सासू माँ जी सोचने लगी कि मेरा दामाद आ रहा है, आखिर मेरे कमरे में किस लिए आ रहा है। मैं घबराई गई हुई है। उसकी झोटी को पकड़ा, ऐसे तलवार से मारा, उसकी मुंडी हाथ में धर जाके ये सब सुनने की आवाज हो रहा है। नशे में हो रहा था लाल बहादुर। नशा में आवाज बाहर वाले कमरे में गई तो मेरा साला दौड़ते हुए आया। सोच रहा था कि आखिर मेरे जीजा जी को क्या हो गया है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैंने नशे में धोता अपने साले को पकड़ा, वही जमीन पर पटकने के बाद क्या किया, उसे भी 7 टुकड़ों में काटने के बाद तीनों की लाश बोरे में भर डाला। भरने के बाद उस लाश को ले जाकर के गंगा जी में फेंक, वहां की सारी रियासत बेच करके मैं अपने घर जगापुर में, पति और पत्नी दोनों जगापुर वापस चले आए। तब से शराब मुझे नहीं छोड़ रही है। जब तक मैं शराब को पीता नहीं हूँ मुझे चैन नहीं पड़ता है लाल बहादुर। आज जेब में 1 पैसा नहीं है। शराब भी खाली हो गई है बोतल। सोच रहा हूँ मैं अपनी पत्नी कलियुगी देवी के पास चलता हूँ, उससे शराब के लिए पैसा मांगूंगा
और शराब के लिए पैसा जब पाऊंगा तो चलूंगा ठीके पर। और क्या कर दारू पिएंगे। एक अच्छी सी बोतल हाँ 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 वीआईपी कहते आईवी लेऊंगा। आईवी आज आईवी पीऊंगा। चलो चलते हैं। चलो चलो। अरे मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। बाबूजी खुश रहो बेटा पंकज। कहो बाबूजी कैसे आना हुआ बाबूजी? पंकज कुमार बस कुछ काम था इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। पंकज कुमार तू तो जानता है कि पार्वती तेरी सगी मां नहीं है, ये तेरी सौतेली मां है। और संतोष सगा भाई नहीं है, ये भी सौतेला भाई है। आज वो पार्वती हरामजादी इस घर का मालिक उस संतोषवा को बनाना चाहती है। बाबूजी हाँ बेटा पंकज। यानी पार्वती मेरी सौतेली माँ मेरे सौतेले भाई को इस रियासत का मालिक बनाना चाहती है। इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ बेटा पंकज, कुछ कहने के लिए तुमसे। अरे बोलिए बाबूजी क्या कहना चाहते हो? सुनो मैं बता रहा हूँ। पर्वतिया को दे अगर जान थे पूरे हिस्से का मालिक तू हो जाएगा, पूरी हो जाए जायदाद। आज पंकज तेरी बीच में फिसलेगा कोई आएगा। आज की रात उस हरामजादी पार्वती की कहानी खत्म कर दे बेटा, फिर उसके बाद इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं बटा पाएगा, पूरे जायदाद का मालिक तू हो जाएगा बाबूजी यही आपका कहने का मतलब उस पर्वतिया को मैं मार डालूं? हाँ बेटा पंकज। मेरी बात सुनिए बाबूजी, आज ही मार डालूं मैं उस पर्वतिया को, आज कर दूंगा उसका मैं किस्सा खत्म। कौन बेटा बने का मालिक, जेल जाने का मुझको नहीं को। बाबूजी अगर ये बात है तो मैं आज ही रात को उस पर्वतिया को
इसी घर में जान से मार डालूंगा। बस बस बेटा पंकज, हमें पूरा विश्वास था कि तू मेरा बेटा है, मेरा खून है, मेरी बात को जरूर मानेगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन होशियारी के साथ काम करना, डरना नहीं बेटा। तुझे मालूम है कि अदालत मेरे यहाँ लगता फैसला वही होता है जो जगन्नाथ जाहिर चाहते हैं। चिंता नहीं करना बेटा, जेल तुम जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक कोई माई का लाल जेल नहीं भेज सकता। ठीक है बाबूजी, आप चलिए बाबूजी। अच्छा बाबूजी, खुश रहो बेटा। लाल बहादुर, देखा तो है घर में बाप हो तो मेरे जैसा बाप सबको मिले। सबका मिले। वो मेरी सौतेली माँ होकर के अपने बेटे संतोष को इस रियासत का मालिक बनाना चाहती है। सौतेला सौतेला ही हुई है ना, जे सौतेली आई है तो सौतेला पर अपन दिखाऊ पाई करी है। लेकिन लाल बहादुर, मैं संतोष को सौतेला भाई नहीं बल्कि सगा भाई समझता था। पार्वती को कभी सौतेली माँ नहीं समझा, सगी माँ ही समझा। लेकिन सही कह रहे हो लाल बहादुर, सौतेली माँ अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। चलो लाल बहादुर, इसी वक्त चलते हैं उस पर्वतिया के कमरे में, उसे जान से मार डालूंगा और न बजेगी बांसुरी।